दोस्तों आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स की। ये सेंसर्स हमारे एसी की कूलिंग और हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। विंडो एसी में यूज होते हैं, स्प्लिट एसी में यूज होते हैं, इन्वर्टर एसी में यूज होते हैं। नॉर्मली हमारे जो यूनिट्स आ रहे थे उसमें दो ही सेंसर यूज होते थे। जो नॉर्मल यूनिट से एक ट्यूब को सेंस करने के लिए, उसकी कूलिंग सेंस करने के लिए, और दूसरा रूम की कूलिंग को सेंस करने के लिए। लेकिन अभी क्योंकि इन्वर्टर आ गए हैं तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स में बाहर भी हीटिंग सेंस करने के लिए भी, डिस्चार्ज में कितनी गर्मी हो रही है, तो बहुत से काम के लिए हम लोग सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये थर्मिस्टर बेस्ड एनटीसी सेंसर्स होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सी भाषा में अगर कहें, गर्म किया जाता है तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है, ठंडा किया जाता है तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इन सेंसर्स के क्या एरर कोड्स आते हैं। एक विंडो एसी में हम लोग चेक करेंगे कि सेंसर किस तरीके से बिहेव कर रहा है और क्या उसकी प्रॉपर सही टेस्टिंग क्या है। तो 10, 15 और 50 किलो ओम के सेंसर्स हो सकते हैं। नॉर्मली 50 किलो ओम्स के जो सेंसर्स हैं वो आउटडोर यूनिट में इन्वर्टर में यूज होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से सेंसर्स की वर्किंग को चेक कर सकते हैं। हम इसका रेजिस्टेंस चेक करके देखेंगे, सेंसर्स में प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ये शॉर्ट हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, इनका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकता है। लेकिन अभी जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं सब में सेंसर अगर खराब होता है तो आपको डिस्प्ले के ऊपर कुछ एरर कोड्स दिखाई देंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस और वोल्टेज का वेरिएशन देखेंगे कि सेंसर में गर्मी और ठंडक से क्या वेरिएशन आता है। हमारे पास एक प्रॉपर मल्टीमीटर होना चाहिए। प्रॉपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो मल्टीमीटर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हमको जो मल्टीमीटर्स यूज करना है उसमें हमारा फ्रीक्वेंसी देखने का भी ऑप्शन हो। अच्छा है कि हम टेम्परेचर भी देख सकें, हमारा वोल्टेज की टेस्टिंग हो, रेजिस्टेंस की टेस्टिंग हो। तो अच्छी क्वालिटी के सेंसर अगर आप मल्टीमीटर्स रखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक ये यूनिट है, हमारा विंडो एसी है। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें अगर सेंसर्स में प्रॉब्लम होती है तो क्या इफेक्ट्स आते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में एक एरर आ रहा है, ई आर। ये ई आर एरर जो है वो बेसिकली जब कभी हमारा सेंसर डिफेक्टिव होता है या मे बी पीसीबी की खराबी से भी ये एरर आपका यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है। इसके लिए हम लोग सिंपल एक मल्टीमीटर को यूज करेंगे और इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि इसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क आ रहा है। तो सेंसर हमने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद इसका हमने रेजिस्टेंस चेक किया। किलो ओम में ही रेजिस्टेंस आपको ये बताने वाला है। हम यहाँ पे इसको टेम्परेचर को चेंज करके इसकी रीडिंग का वेरिएशन देखेंगे कि रीडिंग में क्या वेरिएशन आता है। तो अभी कूल करेंगे अगर, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने वाला है, और गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होने वाला है। इसी तरीके से वोल्टेज का वेरिएशन भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली चेक करेंगे। अभी अगर हम बेस में देखें कनेक्टर को निकाल के, तो पीसीबी पे या पीसीबी से लगे हुए जैक पर हमको एग्जैक्टली 5 वोल्ट डीसी की सप्लाई मिलना चाहिए सेंसर हटाने के बाद। अब यहाँ पे दो टेम्परेचर है, एक 24 डिग्री है, एक 42 डिग्री है। हम देख रहे हैं कि हमने पीसीबी के बैक साइड पे जहाँ पे सेंसर का कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टर लगता है, उसके बैक साइड पर, क्योंकि हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं वहां पे, हम इसका रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं मीटर पे। तो दिस इज 2, वोल्टेज चेक कर रहे हैं सॉरी मीटर पे, तो दिस इज 2.7 वोल्ट। और हम यहाँ पे टेम्परेचर देख रहे हैं तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। दूसरा हम लोग यहाँ चेक करते हैं वोल्टेज 1.76 वोल्ट, और टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा है जैसे जैसे तापमान में घट रहा है या बढ़ रहा है। और आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग एक वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से इसको आसानी से चेक किया जा सकता है। ये एक विंडो एयर कंडीशनर का डिस्प्ले पीसीबी है। इस वक्त रूम टेम्परेचर 34 हो रहा है। दोनों सेंसर इसमें लगे हुए हैं, रूम सेंसर भी है और ट्यूब सेंसर भी है। रूम सेंसर को हमने डिस्कनेक्ट किया है। जब रूम सेंसर को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं
तो ER का डिस्प्ले यहाँ पे आना शुरू हो गया। ER का डिस्प्ले यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। अब अगर हम इसके बेस में वोल्टेज चेक कर रहे हैं कि कितना आ रहा है, तो देखें यहाँ पे वोल्टेज हमको कितना दिखाई देता है। एग्जैक्टली 5 वोल्ट DC आ रहा है। तो एक टेस्टिंग हो गई कि PCB हमारी सप्लाई ठीक दे रही है। चलिए हम दूसरा देखते हैं कि वोल्टेज में वेरिएशन क्या आता है सेंसर को लगाने के बाद PCB में। तो यहाँ पे 38 डिग्री के आसपास हमने टेम्परेचर रखा है। पानी में डिप किया हुआ है इसको, हल्का गुनगुना पानी है, ये गर्म पानी है हल्का, 38 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। हमेशा ये काम इत्मीनान से कीजिए, जल्दीबाजी में नहीं, कोई पिन शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं, हमको यहाँ पे डीसी वोल्टेज सप्लाई मिलेगी, सॉरी डीसी वोल्टेज सप्लाई मिलेगी 1.96। टेम्परेचर में हम लोगों ने चेंज किया, 26 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर हम लोग डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि डीसी वोल्टेज में क्या वेरिएशन आया। तो बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स के ऊपर हम कनेक्टर लगाएंगे, अपने पिंस लगाएंगे, और यहाँ पे हमको 2.55 वोल्ट्स मिल रहा है। क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वोल्टेज राइज करेगा, टेम्परेचर अप होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से वोल्टेज का वेरिएशन आ रहा है। अब आइए रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस क्या आता है। नॉर्मली आपको कई सेंसर्स के ऊपर किलो ओम में रेजिस्टेंस दिखेगा, यहाँ पे 15 किलो ओम रेजिस्टेंस आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसको हम लोग नोट करते हैं, 15 किलो ओम है। और अब हम इसमें टेम्परेचर डिफरेंस करके देखेंगे कि रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान से हम लोग मीटर को किलो ओम के रेजिस्टेंस पे करेंगे। करने के बाद 10.45 किलो ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, जबकि वहां 15 किलो ओम लिखा है। इसका मतलब हम जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे बढ़े हुए टेम्परेचर पे चेक कर रहे हैं। तो करीब करीब 10.46 किलो ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, हमने गुनगुने पानी में इसको डाला हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग टेम्परेचर का वेरिएशन देख सकते हैं, रेजिस्टेंस का वेरिएशन देख सकते हैं, और सेंसर को आसानी से चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।